बेलापुर कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था, पर बात फैलने में देर नहीं लगती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे, अरे भाई, इस कुएं ने आधा गांव पाला है और आधा गांव की असली शक्ल भी देखी है। उसी कुएं के पास रहते थे दीनानाथ तिवारी। नाम में तो दीन, पर स्वभाव पूछो मत, एकदम कड़क। उनके पास खेती बहुत थी, जमींदार आदमी थे और गांव में उनकी बहुत चलती थी। लोग आपस में कहते, अरे भाई, तिवारी जी से बनाकर रखो, पता नहीं कब कौन सा काम पड़ जाए। पर सच कहें तो अंदर ही अंदर सब डरते थे। उसी गांव में रहता था हरखू, एक दुबला पतला। वो ज्यादा बोलता नहीं था, बस मजदूरी करता, जो मिलता वो खा लेता। एक दिन तिवारी जी की बैलगाड़ी कुएं के पास पलट गई। धान की बोरी बिखर गई। लोग खड़े होकर देखने लगे। अरे वाह, अब देखते हैं तिवारी जी क्या करेंगे। कोई आगे नहीं बढ़ा। तभी हरखू दौड़ता हुआ आया। बिना पूछे बोरे उठाए, धान समेटा, गाड़ी सीधी की। तिवारी जी ऊपर से बोले, ठीक है, हो गया, जा अब। न धन्यवाद, न एक मुस्कान। हरखू मन ही मन बोला, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, और चुपचाप चला गया। दिन बीतते गए, तिवारी जी और सख्त होते गए। किसी की गाय खेत में घुस गई। तुमने अपनी गाय खुला छोड़ दी है, अब जुर्माना देना पड़ेगा। किसी ने पानी जरा ज्यादा ले लिया। किससे पूछ के लिया इतना पानी? जो जरा सा भी उनके खिलाफ बोले तो उसका काम बंद। गांव में लोग कहते, तिवारी जी का तराजू भारी है, पर पलड़ा हमेशा उनका ही झुका रहता है। हरखू वही रहा, शांत, सीधा। एक दिन तिवारी जी ने उसे बुलाया और कहा, अरे हरखू, कल मेरे खेत आ जाना, काम है। धूप आग बरसा रही थी। तिवारी जी बोले, दिन भर काम कर, मजदूरी बाद में देखेंगे। शाम को तिवारी जी ने आधी ही मजदूरी दी। फिर भी हरखू ने कुछ नहीं कहा। पर घर आया उसकी पत्नी बोली, अरे, ये क्या बात हुई? इतना काम और आधा पैसा। हरखू बस इतना बोला, अरे छोड़, हर हिसाब उसी दिन नहीं चुकता। एक रात गांव में हलचल मच गई। कुआं अचानक बैठ गया। कुएं का पानी नीचे चला गया। पूरा गांव परेशान था। बिना कुएं के खेती कैसे होगी? अब घर कैसे चलेगा? अगले दिन पंचायत बैठी। सबकी नजर तिवारी जी पर थी, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा जमीन थी। सबसे ज्यादा असर भी उन्हीं को था। तिवारी जी बोले, नया कुआं खुदवाना पड़ेगा, पर पहले अपना अपना हिस्सा तय करो। पूरा गांव सन्न रह गया। हरखू चुपचाप खड़ा था। कुएं का काम शुरू हुआ। गांव के सभी लोग मिलके कुएं की खुदाई कर रहे थे, पर एक दिन अचानक मिट्टी ढह गई। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। तभी एक व्यक्ति ने देखा कि तिवारी जी भी अंदर ढह गए हैं। वह चिल्लाते हुए बोला, अरे बाप रे, तिवारी जी भी अंदर गिर गए हैं। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे और कह रहे थे, पहले अपनी जान बचाओ रे। तभी हरखू बोला,
हटो, जल्दी रस्सी दो मुझे। वो बिना सोचे कुएं में उतर गया। मिट्टी हटाई, रस्सी बांधी और तिवारी जी को बाहर निकाला। तिवारी जी कांप रही थे। हरखू के भी हाथ छिल गए थे। उस रात तिवारी जी सो नहीं पाए। उन्हें याद आया, यही हरखू जिसे मैंने कभी ठीक से देखा भी नहीं, और आज वही जान बचा गया। कुछ महीनों बाद तिवारी जी बीमार पड़ गए। खेत सूने होने लगे। गांव वाले भी उनसे दूरी बनाने लग रहे थे, पर हरखू रोज उनके पास आता। तबीयत कैसी है तिवारी जी आपकी? एक शाम जब हरखू तिवारी जी के पास उनका हाल चाल पूछने आया तो तिवारी जी बोले, हरखू, तू ये सब क्यों करता है? अगर मैं भी वही करूं जो आपने किया तो फिर फर्क क्या रहेगा? ये सुनकर तिवारी जी की आंखें बाहर आईं। उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ कि आज तक जो मैंने किया वो बस अपने स्वार्थ के लिए किया। न कभी किसी को मदद की और न ही किसी से अच्छे से बात की। बस अपने आप को बहुत बड़ा मानता रहा। कुछ दिनों बाद जब तिवारी जी ठीक हो गए तो उन्होंने पंचायत बुलाई और बोले, मैंने हमेशा गांव से ज्यादा लिया और कम लौटाया है। आज मैं कुएं की जमीन गांव के नाम करता हूं और हरखू को भी 1 बीघा जमीन देता हूं। उसके साथ साथ हरखू को स्थायी काम भी दिया और पहली बार बोले, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैं इस बात को देर से समझा।